मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक निभारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है, डीएलएड एग्जामिनेशन आपके यथाशीघ्र होने वाले हैं और उसके प्रैक्टिस के लिए पब्लिकेशन ने ढेर सारे बुक प्रोवाइड कराए हैं। आप लोगों को मिले होंगे, परचेज आपने किए होंगे, तो उसी के डिस्कशन क्लास पर डे मैं आपके साथ जुड़ के करता हूं। और इसमें अभी जो डिस्कशन क्लास चल रहे हैं वो देखिए, एक तो ये आपका है डीएलएड का 22 और 23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ये आपने खरीदा होगा। दूसरा देखो, उसके भी सारे सेट के डिस्कशन हो गए हैं जो यूट्यूब पे भी मौजूद है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा देखो, ये प्रैक्टिस वर्कबुक जिसका काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन के पहले ही डिस्कशन हो चुके हैं। और इसमें जो आज हम लोग करेंगे ये सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग सेट नंबर 10 के डिस्कशन से, जिसका पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट कि क्या लिखा हुआ है। बताओ बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है जब एक पिज्जा पर 20% की छूट देते हैं तो 32% का लाभ होता है। छूट 18% करेंगे तो लाभ कितना होगा? तो देखो, लाभ का कहानी है तो क्रय मूल्य को पहले 100 ले लो, और लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, तो लाभ हो रहा था 32%। यहां से आपको क्या करना है, अंकित मूल्य निकाल लेना है। मान लो अंकित मूल्य एक्चुअली, तो अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। तो बोलो अगर 20% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में, 80% में, तो ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये तो सेम हो जाएगा। अब आ जाओ, कैलकुलेशन कर लो। परसेंट से परसेंट कट जाएगा डायरेक्ट। 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और 4 से ये काटोगे तो 8 बार में। 8 पट्टे 40, यानी x का मान अगर देखा जाए तो ये कितना निकल गया बाबू, बताओ तो 40 निकल गया है ना। फिर से देख लो, 20% से परसेंट कट गया है ना। यहाँ सॉरी 32 नहीं, यहाँ 132 करोगे बाबू, यहाँ गलती से 32 लिखा गया। लाभ है तो 100 में जोड़ के करेंगे ना, लाभ है तो 100 में जोड़ के करना है। तो चल, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल किए, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, और 4 से इसको जब आप कैंसिल करोगे तो बोलो बाबू, सबसे पहले 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12। तो बोलो x के मान जो आप लिखोगे तो बताओ कितने लिखोगे, 5 तिहाई 15 रेस्ट 1, 15 और 1 16 है, यानी कितना 165। अगर पूछता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या परसेंटेज ज्यादा, अगर ऐसा पूछता तो आंसर लिख देते 65%। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी देखो क्या कहा कि अंकित मूल्य पर अब छोड़िए 18%। तो बोलो अब तो अंकित मूल्य आप निकाल चुके हो 165, अगर 18% छोड़ेंगे तो बेचेंगे कितना में, 82/100। 82 कहां से आ गए, छूट का मतलब कमी, 100 में घटा दिए। अब कैंसिल कर लेते हैं यहां से। चलो, इसमें अगर देखा जाए तो केवल गुना कर लो डायरेक्ट। 5 गुना 2 करोगे तो 10 हो जाएंगे, रेस्ट 1 हो जाएगा। फिर यहां से देखो, ये हो गया 12, आइए 40, तो 52 और 1 53, रेस्ट कितने हो जाएंगे बाबू, 5 हो जाएंगे। फिर देखो ये हो गया 2, तो 5 2 7, 8 6 48, तो 48 में 7 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 55, रेस्ट 5 बचेगा, और 8 और 5 बोलो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, है ना। अब बताओ बाबू, ये 100 था तो यहाँ पॉइंट आएगा ना। तो बताओ क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, बेचे फाइनली कितना में, 135.30 में। तो लाभ कितना का होगा, तो 100 से जितना ज्यादा, इसमें 100 घटा दें तो बोलो आंसर क्या हो जाएंगे, 35.30%, यानी 35.3। लास्ट में तो जीरो का कोई मतलब रहता नहीं है, आपको पता है। आंसर क्या हो गए, 35.3। समझ गए सारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहता है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक, यानी ये डिफरेंस दे रहा है। कहता है उनके अंक, उन दोनों के अंकों के योग का 75%। तो दोनों के अंकों का योग 75% पहला आदमी को मिला, यानी दूसरा को 25 मिला होगा। तो रेशियो कितने का, 3 और 1 का। बोलो ये 16 का डिफरेंस है, भाग लगाओ 2 से, डिफरेंस से। पहला आदमी तो 2 से भाग लगाए तो 8 हो गया, तो पहला आदमी के लिए 8 गुना 3 बोलो कितना, 24। दूसरा के लिए 8 गुना 1 कितना, 8। तो बोलो आंसर क्या हो गया, 24 और 8, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसमें तो देखो केवल काट खोट करना है, यही ना। ये देखो यहाँ कितने हैं, 36 है, यहाँ कितने हैं, 576। चलो 9 से तो काट सकते हो, या 36 से ये डायरेक्ट भी कटेगा। पहले देखो क्या बार में, एक बार में 7 में 6 घटेगा 1, तो यहाँ 21 आएगा, 216 होगा, तब 36 से 6 बार में, यानी 16 हो गया। चलो ये बताओ, यहाँ ए क्यूब है, इससे ये कट जाएगा, 4 बार है तो ये हो गया। जेड से इसको काटोगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से इसको काटोगे तो यहाँ बी केवल बचेगा। तो क्या क्या बचा बताओ, 16 है, फिर ए है, फिर बी है,
एक्स स्क्वायर है जेड स्क्वायर, देख लो 16 वाला तो एक के वो ए, 16 भी एक्स स्क्वायर है जेड स्क्वायर, देखो आंसर हो गया। केवल एक चीज से आंसर डाटा से केवल पता चल सकता था। चलो अगला में स्क्वायरिंग बोथ साइड केवल कर देना है ना बाबू, तो क्या हो जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना पता बाबू। बोलो 13 का स्क्वायर याद है ना 169, इसका मान आपको दे रखा है कितना 89, तो बताओ ये 89 अगर इधर जाएगा तो घट जाएगा ना, यानी 169 माइनस में 89 आप करोगे तो बोलो बाबू अब अगर एक्स वाई निकालेंगे तो इसको घटाइए, ये 0 हो गया, 16 में 8 घटाए 8 हो गया, बट्टे में 2 हो गया, बोलो आंसर कितना आ गया 40। है कोई काम बताओ तो, कितना आसान फार्मूला है ना, सब फार्मूला आपको याद है, केवल उसका यूज करना है आपको फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल याद होगा कितना 360, रेशियो दिया, रेशियो का बंटवारा में केवल एक चीज ध्यान देना कि अगर ये एंगल है तो अंकों का योगफल दिया है, ये योगफल है, तो रेशियो के जो भी डाटा वहां लिखे हैं उसके योगफल से भाग दे देना। तो जोड़ो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 से भाग लग गया, बड़ा कौन तो बड़ा यही ना होगा, तो 4 से गुना कर लो। अब इसको गुना करो, 36 गुना 4 कितना होता है 144, 36 गुना 4 144, इसमें तो कोई कठिनाई है नहीं किसी को। चलो बोलो अगला क्वेश्चन, यहाँ देखो क्या कहता है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, अर्धवार्षिक रूप से है 10%। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5200 रुपए जमा करता है, वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि मिलेगी। तो जो पैसा उसने 1 जनवरी को जमा किया, जो 1 जनवरी को जमा किया, तो वो तो पैसा कितना साल रहेगा बताओ तो, 2 साल रहेगा, ये 2 छमाही रहेगा है ना। तो 2 छमाही अगर रहा तो इसके लिए बताइए यहां से आप क्या कर सकते हैं, रेट जो दिया हुआ है अर्धवार्षिक रेट ही दे रखा है, कितने अर्धवार्षिक रूप में 10% है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 यही हो जाएगा बटे 100। तो बोलो यानी जो पैसा 1 जनवरी को जमा हुआ उस पर इंटरेस्ट आएगा 21%, लेकिन जो 1 जुलाई को पैसा जमा तो 6 महीना रहा, तो 6 महीना में कितना 10% आया होगा, तो टोटल बोलो कितना इंटरेस्ट आएगा 31%, है ना। अपर इंटरेस्ट किसका निकलता है मूलधन का, मूलधन बोलो कितना है 5200, तो 5200 का डायरेक्ट आप क्या निकालोगे 31%, बताओ तो परसेंट का मतलब बट्टे में 100, तो इससे ये 0 0 कट जाएगा, गुना कर लो, 31 गुना 2 करेंगे तो बोलो कितने 62 रेस 6 हो गए ना, 31 गुना 5 करोगे तो 155, 155 में 6 जोड़ोगे 161, देखो आंसर आ गया कितना 1612। केवल ये समझना है कि हमको इंटरेस्ट क्या परसेंट आएगा। यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये तो फॉर्मूला सब लोग जान रहे हो, बारी बारी से 10-10%, 2 छमाही लिए, पहला छमाही भी 10, दूसरा को छमाही 10, तो 10 प्लस 10, और दूसरा का छमाही पहला छमाही का जो इंटरेस्ट आया उसका भी इंटरेस्ट 10 का 10%, यानी 1, तब ने कैश हो गया, और दूसरा का छमाही में तो केवल 10% आया, वो तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे मिला नहीं वहां। चलो अब ये बताओ, इसमें यहां लिख रहा है कि कोई वस्तु पर 15% छूट देकर 30% का लाभ, यदि अंकित मूल्य कितना, देखो अभी ऐसा क्वेश्चन एक बताया, जब अंकित मूल्य दे दिया क्रय मूल्य पूछा तो छूट देते हैं अंकित मूल्य पे, तो 15% छूट देंगे तो बेचेंगे कितना में 85% में, लागत मूल्य x ले लो 30% का लाभ, तो यहाँ लिखो 130%। चलो अब यहाँ से कैंसिल करो फटाफट, परसेंट परसेंट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 भी देखो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, 13 से आप भाग लगाइए इसमें, 13 से जब इसमें भाग लगाओगे तो पहले 13 दूनी 26, बचेगा 5 और 2 52, 13 चौके 52, अब इसी को ना गुना करना है, तो बोलो x बराबर कितना आया 85 और गुना में कितना 24, अब गुना कर लो 4 5 20 रेस 2 हो जाएगा 32 10 42 और कितने आपके 2 थे ना, तो 42 और 2 कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे, रेस 2 बच जाएगा, 16 में 2 को जोड़ोगे तो बोलो बाबू कितने हो जाएंगे 85 और गुना 24, 4 5 20 रेस 2 हो गया, 8 चौके 32 और ये हो गया देखो 10, तो 32 10 42 और 2 42 2 44 रेस 4 हो गया, और 16 में 4 को जोड़ोगे, 16 में 4 जुटेगा कितना 20 ना, तो बोलो बाबू आंसर क्या हो गए 20 40, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। कैलकुलेशन केवल है, काम तो है ना, बस ये ध्यान देना है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, फिर से सुनो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे। चलो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
कहता है आपको प्रशांत ने एक वस्तु 40% छूट दे पर खरीद कर 40% लाभ पर राहुल को बेच दिया। वस्तु के अंकित मूल्य और राहुल के क्रय मूल्य। तो ये सोचो केवल कि अगर मान लो वस्तु 40% छूट पे खरीदा है, तो अगर 100 था यानी वो खरीदा कितना में, 60 में, है ना, 40% छूट। अब फिर वो लाभ लिया है 40%, तब राहुल को दिया है, तो राहुल का जब निकालोगे तो लाभ के लिए क्या करना होगा, 140/100 करोगे ना बाबू, ये तो कटेगा ना। अब बोलो 14 गुना 6 कितना, 84 होता है ना। अब बताओ कह रहे यानी राहुल खरीदा है 84 रुपया। क्या पूछा, वस्तु का अंकित मूल्य कितना माने थे, बताओ 100 माने थे ना, तो बोलो ये 100 है, यहाँ 84 है, रेशियो निकालोगे 4 से काटोगे कितने आएंगे, 25 और 21। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्या कहीं कोई दिक्कत। चलो ये बताओ, द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है, तो ये आपको पता है। देखो अगर कभी मूल दिया हुआ हो तो आप जानते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, जहां अल्फा और बीटा मूल हुआ, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है। तो बोलो यहाँ x² हुआ माइनस, जोड़ लो 2 और 1 3x, अब प्लस 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। बताओ कहाँ लिखा हुआ, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। देखो पहला ही तो ऑप्शन है, आंसर हो गया। तो पैटर्न केवल याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 2 सवाल आपको दिए जाते हैं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ध्यान रखना है। एक में तो खैर कोई मना ही नहीं है कि एक क्वेश्चन ना पूछे, वैसा तो हो ही नहीं सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के सवाल रहने ही रहने। अब देखो, मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, 0 0 होता है। इसमें देखो क्या क्या है, -4 और 5 है ना। तो दो बिंदु जब है तो उसका समीकरण क्या लिखते हैं, y माइनस y1। तो बोलो y माइनस y1 ये 0 होगा ना। अब बराबर यहाँ क्या लिखते हैं, स्लोप, ढाल। ढाल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू में यहाँ क्या लिखोगे, x माइनस x1, यही हो जाएगा ना। सॉल्व केवल कर लो। बोलो बाबू ये हुआ y माइनस 0 तो y ही ना। अब बराबर यहाँ बताओ कितने हैं, 5 और नीचे में कितना -4 है ना। इंटू में फिर यहाँ क्या हो जाएगा, x, केवल x लिख लेते हैं, x माइनस 0 तो x ही होता है। तो बोलिए ये जब यहाँ आएगा तो बोलो बाबू क्या लिखा आएगा, -4y बराबर में कितना 5x। इसी को समीकरण का रूप अगर आप दे दें तो बोलिए क्या लिखिएगा, 5x प्लस 4y बराबर 0 हो गया। देखो कहाँ लिखा हुआ है बताओ। तो स्लोप का फॉर्मूला सब टेक्निक आपको ध्यान रहना चाहिए। आपको सारा चीज पहले से कई दिनों से मैं बता रहा हूं, अब तो कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन हो गए हैं, उसके बाद कई मॉडल सेट प्रैक्टिस के डिस्कशन हो गए हैं, इसीलिए मैं थोड़े फास्ट बताता हूँ कि आप तो चीजों को सीखे हुए हो। अब बाकी और डिटेल चाहिए तो उसके लिए तो बुक आपके पास है ही ऑलरेडी। ये तो ध्यान में रखना है कि कोई भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को अगर मिलाओगे, कैसा भी चतुर्भुज रहे, अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ऑलवेज ही समानांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है बाबू, समानांतर चतुर्भुज बनता है। आंसर हुआ कौन, ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना, चतुर्भुज कोई भी रहे, जब आप उसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तब जो चतुर्भुज बनेगा वो ऑलवेज ही समानांतर चतुर्भुज होगा, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। चल अब ये बताओ यहाँ क्या कह रहा है, बताओ साइन पावर में 4 थीटा, कॉस पावर में 4 थीटा का मान पूछ रहा है, कहीं पूछ रहा। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं ना। और बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही नहीं लिखेंगे आप। अब ये बताओ यहां से इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 कर लिए, माइनस कर लिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का न केवल काम करना है। तो बताएं अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab कर लिए। इसके आप चाहो तो इकट्ठे भी स्क्वायर कर सकते हो। इसमें अब ये देखो, या तो सबको बदलना है, आपको यहाँ देखना है कि इस रूप में कहाँ हमारे आंसर आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए अब यहाँ स्क्वायर भी आपको हटाना होगा पहले, है ना। अगर इसी में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता मान लो, तब तो आप वहां क्या कर लेते, बोलो तब तो आप वहां साइन 2 थीटा का इस्तेमाल कर लेते। चलो आ जाओ, तब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अब क्या काम करने पड़ेंगे बताओ।
आपको ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 थीटा का ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ, लेकिन वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab के बदले ये चीजें आ गई। चलो दूसरे रूप में अगर देखो तो सबको यहाँ 2 थीटा है तो सोचना तो उसी रूप में पड़ेगा आपको। यहाँ जो है स्क्वायर हट जाए, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, इसके लिए ये तो 1 हो गया। अब माइनस, यहाँ देखो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ना, तो इसके केवल स्क्वायर वाला बस ये देखना कि जैसे ही ऐसा डाटा आया तो आपको इसके बदले ध्यान में रखना है कि क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा वाला फॉर्मूला मार देना है, विशेष आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपके क्या थे, स्क्वायर थे, तो स्क्वायर है तब तो ये चीजें होंगी नहीं, तो इसमें आप डायरेक्ट मारो आंसर, क्या लिखोगे, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लिखना है, इनमें से कोई नहीं। ये काम अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता तब जाके हमारा हो जाता, बताओ कितना, साइन 2 थीटा होता ना, 1 माइनस साइन 2 थीटा। लेकिन यहाँ तो वो चीजें हैं नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर तो उसी रूप में लिखाएगा। तो आंसर लिखो कितना, इनमें से कोई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ देखो क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बोलो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर, 3abc के बराबर। किसके बराबर, तो ये देखो यहाँ लिख दो 3abc, चूंकि ये तो दे रहा है 0 और नीचे भी abc है। बोलो बाबू ये सी सी बी बी ए कट गया, आंसर 3 आ गया। बताओ कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ देखो क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रहा है, और यहाँ देखो ए एक्स प्लस, इसी को पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लें तो बोलो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई बराबर में कितना, 64 हो जाएगा। चलो अब ये बोलो, ये निकालना है ना, इसको मान लेते हैं देखो m समझने के लिए। यहाँ भी स्क्वायरिंग अगर कर दें तब बोलो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये होगा बराबर में यहाँ क्या आ जाएंगे, m स्क्वायर आ जाएंगे। दोनों समीकरण को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कट जाएगा सेम टू सेम, प्लस और माइनस में। यहाँ अगर ए स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो बोलो बाबू यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस में बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ क्या निकलेगा, 64 प्लस एम स्क्वायर। अब बताओ बाबू इसमें फिर क्या कॉमन ले सकते हो, बताओ। यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं। बोलो इसमें फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तब क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर में यहाँ है 64 प्लस एम स्क्वायर। अब तो मानहीन केवल रखना है। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बाबू, 17। गुना में कितना लिखोगे, 25। अब माइनस 64 कर लेंगे, यही ने एम स्क्वायर हो जाएंगे, और एम निकाल लो। 25 गुना 17 जब आप करेंगे तो कितने, 425। 425 में घटाना कितना है, 64 को। अब बराबर में कितने एम स्क्वायर हो जाएंगे। चलो घटाओ, 5 में 4 घटाएंगे 1 होगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 होगा। ये 361 बराबर एम स्क्वायर है। तो बताओ एम के मान निकाल सकते हो ना, 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का है ना। तो आंसर हो गया 19, जो देखो कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। वो चीजें आप सोच के भी कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में आज के बाद ध्यान रखना है, इतना आपके पास वक्त होता नहीं, तो आपको ध्यान देना जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो केवल इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और उसमें उसके स्क्वायर को घटा देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 1-2 बार जब प्रैक्टिस किए रहोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन के। देखो यहाँ क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 बाय एक्स क्यू। इसमें अगर सपोज करो कि आप भाग लगा दो एक्स स्क्वायर, तो बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 142 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर ये 0 हुआ। तो बताओ बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है, 142। यहाँ से अगर मैं x प्लस 1 बाय एक्स के मान पूछूं तो प्लस रहता है क्या करते हो, 2 जोड़ते हो ना, तो क्या हो जाएगा 144। इसके वर्गमूल निकाल दोगे, यानी ये कितने निकल गए, 12। ये किसका मान निकाले, x प्लस 1 बाय एक्स का। लेकिन आपको तो इसका नहीं चाहिए था, आपको किसका चाहिए, क्यूब का। तो क्यूब वाला में पता है ना क्या करते हो, बताओ बाबू, डायरेक्ट याद है ना, राइट साइड वाले के क्यूब करने।
क्यूब वाला में जब ये डाटा दे रखा है और क्यूब का निकालना है तो राइट साइड वाले का क्यूब करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे कितना, राइट साइड वाले का 3 गुना, यानी 3 गुना 12। बस बोल 12 का क्यूब याद है सारा बच्चा आप लोगों को कितना, 1728, माइनस में क्या करने हैं 36, घटाओ 8 में 6 घटेगा 2 होगा, 12 में 3 घटेगा 9 होगा। देखो आंसर आया 1692। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला याद रखना है, उसी पे तो डायरेक्ट सारा काम करना है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ, 10a का मान दे रहा है और इसका देखो पूछ रहा है, इसमें कोई काम करना है बताओ तो। यहाँ पूछ रहा है a के न्यून कौन है, उससे मतलब नहीं, यहाँ केवल बताओ इसको क्या लिख सकते हो आप, 11 अब बटे में यहाँ पॉइंट करके 0 ऐसे करेंगे ना तो क्या हो गया 11/60 हो गया। 10 का मतलब ये लंब हुआ और ये आधार हुआ है ना, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताइए, लंब आधार है तो कर्ण निकाल सकते हैं ना, तो कर्ण निकालेंगे तो इसके लिए इसका स्क्वायर बोलो, 60 और 11 जो है वो किसके साथ बनाता है, वो 61 आएगा। कहाँ से आएगा वो पता है, देखो ये 3600 और ये 121 जोड़ोगे तो कितने 3721, इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 61 ही ना, करने बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, ये सब चीजें मौखिक आपको जल्दी जल्दी निकालनी। अब देख लो 4 कॉस है, अब तो सब बच्चा जानते हो कॉस का मतलब क्या होता है बाबू, आधार बटे कर्ण। आधार में क्या लिखोगे 60 और नीचे तो 61 है, माइनस 7 गुना लंब, लंब बोलो कितना 11, तो 11 और बटे में फिर कितना लिख लेंगे, कर्ण कितना है बाबू 61, तो बोलो ये 240 हुआ, माइनस 77 हुआ, बटे में 61 हुआ, 10 में 7 घटाएंगे 3, 13 में 7 घटाएंगे 6, बटे में 61 हो जाएगा, 61 से भाग लगाएंगे तो 2 ही बार में ना, कितना 122 आएगा जी, 2 बार में लगाओगे तो 163 में 122 अगर घटा देंगे तो बोलो बचेगा कितना 41 है ना, तो 2.41 बटे 61 का लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी। ट्रिगोनोमेट्री का जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन देगा तो ऐसा ही लंबा आधार वाला सारा चीज रहता है, आप जानते ही हो उसके लिए। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। देखो यहाँ का, अब ये बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जोड़ घटाओ गुना भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर लो ये बोलो पहले किसका काम होता है इसमें का, तो यहाँ 32 हो जाएगा, 32 से इसमें भाग दे दोगे तो 32 से क्या बार में कटेगा 3 बार में, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 होगी। चलो मैं बगल में लिख देता हूँ बाद में कंफ्यूजन ना, तो ये माइनस, फिर यहाँ पहले देखो किसका भागा का काम होगा 2/32 यानी 1/16, तो 16 से ये कटेगा, 16 8 28 से यानी ये 8 आ जाएगा, बारी बारी से कर लो प्लस माइनस जाए। अब 15 का 4 तो 15 चौके 60 हो गया ना बाबू, नीचे आ जाओ बोलो। यहाँ पहले अगर देखा जाए तो 5/6 का 2/3 अगर है तो इसी का मेन काम चाहिए, बोलो इसका एलसीएम देखो कितना 12, तो यहाँ 4 माइनस 3 माइनस है ना, अच्छा से लगाओगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 में 3 घटेगा 1, 1 में -2 घटेगा तो -1/12, तो माइनस आएगा तो ये सबको माइनस बना देगा, तो ये माइनस लिख देते हैं। तो बोलो यहाँ कितना कितना है, देखो एक बार लिख भी दे, 5/6 2/3 और यहाँ कितना आया -1/12 यही ना आया था। बोलो बाबू 2 से ये कटेगा, बोलो कितना बार में 6 बार में, हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ कितना आया -5 अब बटे 6 के 36, 36 तिहाई 108। चलो सॉल्व करो इसको, बोलो बाबू 60 और 3 63, 63 में 8 घटाओगे या 3 में 8 घटाओ तो -5 हुआ, तो ये 55 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो बोलो यहाँ आप कितना लिखे 55, आइए देखो 108 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 5 से 11 बार में कटेगा, ये माइनस हुआ 1188, यही ना आ जाएगा। बोलो बाबू आंसर जो आपको लिखने हैं वो कितने लिख देने -1188। अच्छा से रुको, एक जगह और चीजें देखो, एक चीजें थी उस पर नजर नहीं गया चलो थोड़े से इसमें सुधार करो। एक जगह यहाँ देखो, यहाँ एक वार का भी साइन था, तो जल्दबाजी में वो वार का साइन नहीं देखे, देखो यहाँ है ना एक लाइन लिखा हुआ है ना बाबू, तो वो लाइन देने का मतलब क्या हुआ कि पहले इसका काम होगा, पहले इसका काम होगा। तो बोलो 1/4 -1/6, तब यहाँ एलसीएम लिए तो 12, बोलो 4 में ये घटेगा कितना 3 आएगा, माइनस यहाँ बोलो कितना 2 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आया कितना 1/12।
अब इसमें 1/3 में घटाना होगा 1/12 को, तब एलसीएम देखो 12, 4 में 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 3 से ये 4 और यहाँ 1, तो बोलो 3/12 यानी इसके रिजल्ट क्या आएंगे 1/4 आएंगे। चलो अब ये टोटल का देखो, यहाँ था 5/6 का मतलब तो गुना ही ना, 2/3 और इसका रिजल्ट 1/4 निकाले। बताओ अब यहाँ से, बोलो बाबू 2 से इसको काट लोगे तो कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 6 या 18 दूनी 36, तो 5 और बटे में कितने आए 36, है ना। चलो तो यहाँ 108 नहीं, यहाँ बताओ यहाँ क्या लेने होंगे बाबू 36 ले लेने होंगे, यही ना, और वो भी किस साइन के साथ पॉजिटिव, 5/36। चलो अब बोलो, तो ये 55 आया हुआ था, 36 ऊपर चला गया था, नीचे 5 आ गया, 5 से ये कटाई 11 बार में, और इसको गुना करोगे तो आंसर बोलो कितने आए 396। ये कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा चीज देखो, इस पे केवल नजर थोड़ा सा हट गया तो आंसर में एरर आने लगा था, तो इसको आप सुधार के हमेशा काम करेंगे। अगले क्वेश्चन में, एक 20 सेंटीमीटर भुजा के ठोस धात्विक घन को क्यूब को पिघलाए और उससे क्या बनाए घनाभ बनाए, घनाभ का विकर्ण निकालना। मेन तो घनाभ का हाइट चाहिए, लंबाई चौड़ाई तो दे ही दिया है। तो ये देखो घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब 20 × 20 × 20 बराबर, घनाभ का क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 40 × 40 गुना में h कर लो, हो गया। चलो 20 से ये 2 बार में कटेगा, फिर 20 से ये 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 से ये 5 बार में कटेगा, यानी हाइट पूछता तो 5 हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछा है डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है बाबू L² + B² + H² अंडर रूट। तो L कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर बोलो कितना 1600, फिर देखो चौड़ाई भी 40, तो फिर देखो 1600, अब प्लस हाइट आपने निकाला 5, तो ये 25, तो 16 16 3225, यही हो जाएगा 3225। इसमें अगर देखो तो 3225 को अगर आप तोड़ेंगे तो यह बताओ, पहले 25 गुना 25 से भागा लगा दीजिए, 25 से भाग लगाइएगा, पहले एक बार में 72 हो जाएगा, तब 2 बार में, तब 22 हो जाएगा, तो 9 बार में, यही ना आ जाएगा 129 आ जाएगा ना। चलो अब यहां से अगर देखा जाए तो इस 25 के बदले 5 बाहर आ गया, अंदर 129 रह गया, आंसर बोलो कितना ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है बाबू। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ बस देखो काम कुछ करना नहीं है, कोई भी थीटा के बारे में क्या कहा 0 से 90 के बीच कुछ भी मान रख लो। सपोज करो हम थीटा ले लिए 30 डिग्री, तुमको मन करे तुम ले लो 45 डिग्री, किसी को मन करे ले लो 60 डिग्री, ये पता है उसके बीच में जिसका वैल्यू जानते हो, मान ही डायरेक्ट डाल दो। 1 - sin थीटा बोलो तो 1 - sin 30 पता है ना, 1/2 होगा ना, वहां घटा के ही डायरेक्ट लिख देना। सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है ये तो आप जानते हैं ना, अगर भूल गए तो cos 30 बताओ, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये देखो यहाँ लिख दिए 2/√3 प्लस tan थीटा है, तो tan थीटा के लिए, या इसको देखो थोड़ा सा tan थीटा है तो मान लो रख लेते हैं, तो 30 जब है तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3 होगा, अब फिर tan थीटा है तो 1/√3, नीचे आ जाओ tan थीटा प्लस sec थीटा, यानी क्या लिखा है 2/√3, यहाँ था 1/√3, यहाँ प्लस है ना, और प्लस में देखो और क्या है 1 है, इंटू कॉट का बोलो कॉट 30 का मान क्या होता है √3 माइनस cosec 30, तो cosec 30 अगर करेंगे तो वो कितना होगा 2, और प्लस में कितना 1, वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ भी डाल दो, ऐसा नहीं कि 30 ही काहे लेंगे, तो दूसरा भी कोई डाटा ले सकते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलो तो 1 - 1/2 क्या हो जाएंगे 1/2, ये बोलो बाबू 3/√3, तो ये √3 हो जाएगा ना, 3/√3, तो ये कितने हो गए √3, 3/√3 कटेगा √3, √3 कट गया यानी 1 हो गया, 1 हो गया यानी ये ऊपर का टोटल मान कितना 1, जल्दबाजी में कैलकुलेशन करो। चलो अब ये बताओ यहाँ क्या क्या हो जाएगा बाबू, बोलो बाबू, तो ये कितने हैं √3 है ना, ये देखो ये 3/√3 यानी ये आया √3 + 1 लिखा हुआ है ना, इंटू यहाँ देखो, यहाँ अगर देखोगे तो ये -2 + 1, तो ये लिखा हुआ है ना √3 - 1, तो बोलो a - b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², यानी 3 - 1, 3 - 1 2 होगा, तो कितना आया 1/2 आया। अब देख लो cos 30 बोलो थीटा 30 लिए हो ना, तो cos 30 कभी 1/2 होगा नहीं ना,
तो ये गलत हो गया। साइन 30 होता है ना 1/2, तो आंसर लिख देना है कितना, साइन थीटा। इस रूप से जल्दी बना सकते हो, ऐसे आपको बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और ये जरूरी नहीं है कि मैं 30 लिया तो आप भी 30 लो, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, उसके 45 ले लो, 60, बीच वाला ले लेना। एबीसीडी के बारे में देखो क्या कहा, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ए भी क्या कहा, वृत्त का व्यास है। देखो ये ए और बी, व्यास करने का मतलब ये सेंटर से होकर गुजरेगा। यदि ए डी सी, अब यहां से ए बी सी डी है तो यहां ले लेते हैं, ए बी सी डी कर लेते हैं, ये चतुर्भुज बना लेते हैं, हो गया चतुर्भुज। चलो अब ये बताओ कौन सा एंगल दे रहा है, ए डी सी बराबर 118, ए डी सी ये टोटल एंगल दे रखा है कितना, 118। निकालना है बी ए सी के माप, बी ए सी के माप, इसके माप आपको निकालने है ना। तो बोलो बाबू ये 118 है, तो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाला कोना जो होता है 180 होता है, तो इसमें ये 118 है, तो ये वाला कोना अगर निकालते तो 180 माइनस 118 कर लेते, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 62 डिग्री। आइए देखो यहाँ तो ऑलवेज 90 डिग्री रहता है, अर्धवृत्त में स्थित कोण 90 डिग्री, याद है ना। अब बताओ जब ये 90 आ गया, ये 62 आ गया, तो 90 प्लस 62 अगर करें तो बोलो बाबू कितने हो जाएंगे, 152 ना। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180, बोलोगे ना कि सर 180 होता है, तो 180 में 152 केवल घटा दो, आंसर आ गया। 10 में 2 घटाए देखो 8 आ गया। यहाँ बताओ 7 में 5 घटाए देखो 2 आ गया, तो बोलो आंसर जो लिखोगे 28 डिग्री। और ये कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। क्या क्या टेक्निक यहाँ तबा लो बाबू, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन संपूरक होते हैं, संपूरक मतलब दोनों मिला के 180। दूसरा थ्योरी क्या लग रहा था, अर्धवृत्त में स्थित कौन समकोण होते हैं 90 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तीन गो थ्योरी से रिलेट करके ये क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन तीनों आसान थे, मौके कर सकते थे आप। चलो यहाँ देखो ये 2x प्लस वाई का होल क्यूब, इसके लिए देखो अब यहाँ आपको ए कैपिटल भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। नहीं नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आप में नहीं रहता है, लेकिन मॉडल सेट है तो कुछ हायर ग्रेड के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। बोलो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताओ, ए प्लस बी के होल क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही लिखते हो। चल यहां से देखो मैं लिखता हूं, तो बोलो ए क्यूब लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस क्या लिखोगे 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुना 2 कितने हो जाएंगे 6x स्क्वायर वाई, होगा ना। चलो और क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 दूनी 6x वाई स्क्वायर, अब प्लस में वाई क्यूब। अब इसमें आ जाओ, यहाँ माइनस है तो सबको माइनस बनाएगा, तो सब जगह माइनस लिखते जाते हैं, यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा ना, और यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर बोलो बाबू 3 गुना 2 तो 6 ही होगा, लेकिन यहाँ आपके क्या होंगे वाई स्क्वायर और इसमें एक्स होगा, यानी माइनस 6x वाई स्क्वायर। और बोलो माइनस 2 का क्यूब फिर 8 ना, तो यहाँ क्या हो गए 8y क्यूब बराबर। इधर वाले को रहने दो, इसको कुछ करना नहीं है, केवल ये डायरेक्ट देखो लिखाएगा, ए और इंटू में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में बी एक्स वाई, कंपेयर करना होता है केवल। चलो आज ये देखो, इसमें अगर आप जाएं तो जो डाटा कटता है या जो घटता है दोनों का काम करेंगे ना। जैसे देखो 8x क्यूब, 8 में x क्यूब को घटाएंगे तो कितने होंगे 7x क्यूब हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6x स्क्वायर वाई पॉजिटिव में, ये निगेटिव में कट जाएगा, 6xy स्क्वायर पॉजिटिव में निगेटिव में कट जाएगा। अब बोलो बाबू ये y क्यूब है, इसमें 8y क्यूब को घटाएंगे तो यहाँ फिर क्या आ जाएंगे बोलो माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ आपके क्या आते बताओ माइनस 8y क्यूब। तो यही y क्यूब में जब आप 8y क्यूब को घटाओगे तो माइनस 7y क्यूब, यही ना आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसमें देखा जाए कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो इसके लिए बताओ सबसे पहले लेफ्ट साइड का काम करो, राइट साइड अभी छोड़। तो बोलो बाबू यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो क्या आएंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसके लिए क्या क्या लिख सकते हो बोलो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। चल अब ये बताओ बाबू, ये केवल देखो ये 7 को आप यहाँ लिखो और किस 7 को यहाँ लिख दो,
अंदर में डाल, बात तो सेम ही हो जाएगा, बात तो सेम ही हो जाएगा। तो केवल अब कंपेयर आपको करना है कि कितना मान ए का लिखेंगे, कितना मान बी का लिखेंगे, कितना मान सी का लिखेंगे, ये केवल कंपेयर करने की चीजें हैं। तो चलो ए का मान देखो, यहां जैसे अकेला कौन है बताओ, ए है, तो ए के बदले तो आप डायरेक्ट लिख लो, ए ही यहां जाएगा तो क्या बनाएगा, 7 बना देगा, यही ना। तो ए के लिए देखो डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 7, कंपेयर करके, नहीं चाहो और फॉर्मूला लगा के थोड़ा और बढ़ा सकते हो इसको, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। अब देखो बी कहां लिखा हुआ है बताओ, बी एक्स वाई के साथ जो डाटा है वही आपका क्या है, बी, उसी को कहते हैं एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट तो आपको अब यहां निकालने पड़ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए देखो थोड़े से मैं और आगे बढ़ जाता हूं, नहीं तो आपको समस्याएं हो जाएंगे। चलो एक स्टेप मैं और यहां कर देता हूं तो समझने में ज्यादा आसानी आपको होगा। बोलो यहां क्या था, 7y3, इसमें आपको मैंने क्या किया पहले बताओ, पहले आपको x³ माइनस y³ और इंटू में क्या लिखा, 7 लिखा, ये हुआ, है ना। चलो अब इसके बदले क्या किए, इसके बदले देखो तोड़े, x माइनस वाई इंटू, यहाँ 7 लिख सकते हैं ना, इंटू यहाँ क्या लिख सकते हैं, x² प्लस xy प्लस y²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वहां कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया, है ना। अब आ जाओ, लेकिन अब हम लोगों को देखना ये 7 को अगर अंदर हम डाल देंगे तो बोलो क्या क्या बनाएगा, सब में ना वो गुना हो जाएगा। इसको जब 7 को अंदर डालेंगे तो सब में गुना हो जाएगा। इसके लिए देखो ये x माइनस वाई है, इसको अंदर डालिए 7 इंटू, इसको ऐसे लिखो पहले x² प्लस y², ऐसे लिखा है ना, एक साथ करेंगे ना। अब प्लस में xy है तो इसके बदले भी क्या लिखा जा सकता है, 7xy लिखा जा सकता है। अब यहां फिर से फॉर्मूला एक लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x प्लस वाई की चीजें हैं तो वहां फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, x² प्लस y² यानी a² प्लस b² वाला, क्योंकि जो भी डाटा है वो आपको देखो इस फॉर्मेट में है तो उस रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो बोलो बाबू x माइनस वाई है, 7 चला गया, तो अब उसके बदले आप x² प्लस xy प्लस 6xy कर लो और उसके बाद कैलकुलेशन कर लो। तो इसमें बस ये ध्यान देना है, यहां जब भी आप तोड़ेंगे फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab पे, तो x का मान, a का मान तो आपको पहले ही बताया, a का मान 7 आ गया, और उसी प्रकार b को जब आप कंपेयर करेंगे तो b के मान कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। अब देख लो क्या पूछा गया है, 2a, तो 7 गुना 2 14, अब माइनस कर लिए 13 और 14 में 13 घटाएंगे तो क्या आंसर होंगे, 1 हो जाएंगे। नहीं उसको तोड़ना पड़ेगा लास्ट में थोड़ा सा। चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ये देखो ये अगर हम लोग लें, यहाँ ए यहाँ बी दिया है, ये है बी है सी है, ए बी बराबर 8 दे रखा है, बी सी बराबर 15 दे रखा है, तो बोलो 225 और 64 को जोड़ोगे 289, तो ये 17 हो जाएगा ना। अब कहा गया बीसी पर, बीसी देखो ये बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो बीडी की लंबाई निकालना है, बीडी का लंबाई। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई एंगल का बाइसेक्टर चलता है तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है, शेष दो भुजा का जो रेशियो होता है, तो ये है रेशियो देखो 8 और 17, इसको बांटो, ये टोटल 15 है, टोटल 15 है, और निकालना क्या है, बीडी निकालना है। तो 15 में भाग देंगे 17 और 8 25 से, बीडी के लिए गुना करेंगे 8 से, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, बोलो कितने हो गए, 24/5 हो गए, 24/5 करेंगे तो 5 से भाग लगाइए, कितने हो जाएंगे, 4.8 हो जाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चल अगले क्वेश्चन में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, निम्नांकित आकृति में AC और QR पैरेलल है तो y का मान निकालना है। अरे जब ये रेखा देखो, ये दोनों रेखा आपस में क्या हो गया, पैरेलल, तो बोल ये तो आप बता सकते हो ना सम्मुख कोण यानी 120। अब पैरेलल एंगल, पैरेलल लाइन अगर है तो एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल 180, तो 180 में 120 घटा देंगे, तो बोलो 180 में 120 घटा दोगे तो आंसर कितने आएंगे, 60 ना। ये क्या कहलाया,
एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण का योगफल करना होता है 180 डिग्री। क्लियर है? चलो ये देखो यहाँ क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन कहलाता है? जो बीच वाला रहता है। तो देखो ये माध्यक वर्ग है, इसका उच्च सीमा कितना है? 130 है। अब बहुलक वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यही हुआ बहुलक वर्ग, इसका निम्न सीमा बोलो कितना है? 110। आपको इसी का क्या पूछा गया? डिफरेंस। तो 130 में 110 घटा दो, बोलो आंसर कितना हो गया? 20, है ना? अच्छा चल अगले क्वेश्चन में। एक कमरा आकार में आयताकार है और इसकी एक सपाट छत है, 10 मीटर चौड़ा, 13 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर और फर्श पर पेंट किया जाना है, छत पर नहीं। तो पेंट किया जाने वाला कुल एरिया निकालना। तो बोलो चारों दीवार भी करना है, फर्श भी करना है। तो चारों दीवार दोनों तरफ से करना है ना। यहाँ देखो लिखा अंदर और बाहर। तो बोलो इसके लिए चारों दीवार का एरिया क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस बी हो गया। अब प्लस नीचे वाला को एक बार कर लो एल बी। तो ये चारों दीवार एक बार का हुआ, इसी में 2 बार करना है तो और 2 से गुणा कर दी, हो गया 2 बार। चलो तो बोलो ये 4 हो गया। ऊंचाई देखो कितना 5 है, एल प्लस बी 13 और 10 बोलो कितना 23 है। अब प्लस यहाँ क्या लिखोगे? 10 गुना 13। तो बोलो 5 चौके 20, 23 दूनी 46 यानी 460। अब प्लस में कितना बाबू? 130। 460 और 130 को जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा? 590। और ये कहा? ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो आज के 25 सवाल इस मॉडल प्रैक्टिस सेट के आपके डिस्कशन हो गए हैं और ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी किसी प्रकार का समस्या हो तो इस पर जरूर आप बात करेंगे। हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में। गुड नाइट एवरीवन।